नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। अपने लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि सितंबर मंथ की थीम क्या होगी, कौन कौन से प्लैनेट का मूवमेंट हो रहा है, एक्लिप्स क्या हो रहे हैं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या होगा। ये एक जनरल प्रिडिक्शन थी पूरे मंथ की। इस वीडियो में मैं बताऊंगी मेष से लेके मीन राशि तक हर एक ज़ोडिएक साइन पर इस मंथ का क्या इफेक्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरीज यानी मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए ये जो पीरियड है ये थोड़ा मिक्स्ड पीरियड होगा, थोड़ा स्ट्रेस होगा, थोड़ा हसल तो रहेगा, लेकिन मेहनत करने वालों को डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी। मार्स की जो प्रेजेंस है वो उससे आपको वर्क इन्वायरमेंट में एनर्जी और डिटर्मिनेशन मिलेगा। 22 सितंबर के बाद पार्टनरशिप में क्लियरली इम्प्रूवमेंट मिलेगी। बिजनेस ओनर्स के लिए ये महीना जो है वो फाइनेंशियल गेन ला सकता है, बस एक्सपेंसेस पे आपको कंट्रोल करना ज़रूरी है। पुराने पेंडिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का भी ये अच्छा टाइम होगा। इस टाइम में ट्रैवल के चांसेस हैं जो नए कॉन्टैक्ट्स और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे। रिलेशनशिप में थोड़ा एडवेंचर फील होगा। सिंगल जो एरीज हैं उनके लिए रोमांस का चांस है, लेकिन केतु और मरकरी की का जो इफेक्ट है उसकी वजह से थोड़े अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। मैरिड कपल को अपनी अंडरस्टैंडिंग इस टाइम पीरियड में स्ट्रांग रखनी होगी और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट उन्हें अवॉइड करना होगा। इमोशनल मैच्योरिटी और कोऑपरेशन ही इस रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाएगी। अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ साइड पर स्ट्रेस और एंजाइटी हो सकती है, इसलिए फिटनेस और मेडिटेशन आपको एडॉप्ट करना इस टाइम पीरियड में यूजफुल होगा। एक्सीडेंट से बचना इस टाइम में ज़रूरी है, बिकॉज थोड़ा अलर्ट होके आपको चलना चाहिए। अगर आप गाड़ी चलाते हो तो थोड़ा अलर्ट रहिए, वैसे भी थोड़ा अलर्ट रहिए, क्योंकि इस टाइम में आप देखोगे कि एक्सीडेंट का थोड़ा योग बन रहा है। अगर स्पिरिचुअली बात करें तो एरीज के लिए सितंबर एक स्ट्रांग मंथ होगा। लूनर एक्लिप्स आपको इनर रिफ्लेक्शन और अवेकनिंग लाएंगे। सैटर्न 12th हाउस में कार्मिक लेसन और डिसिप्लिन की डिमांड करेंगे। आप कोई धार्मिक स्थान या स्पिरिचुअल एरिया में भी ट्रैवल कर सकते हैं। आपको वहाँ जाने पे पीस और क्लियरिटी मिलेगी। वेल्थ और प्रॉपर्टी मैटर में आपको थोड़ा अप और डाउन देखा जा सकता है। एक्चुअली इस टाइम पीरियड में आपको बड़े इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी डील से थोड़ा बचना चाहिए। स्मार्ट बजटिंग जो होती है उससे आप अपने मनी को कंट्रोल कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सितंबर का फोकस जो है वो लॉन्ग टर्म गोल पर रहना चाहिए। एरीज वालों का आपको अपने पैशन और अपने जो आपका पर्पस है उसमें आपको क्लियरिटी मिलेगी। पुराने आपको अपने ग्रजेस छोड़कर एक नया स्टार्ट इस टाइम में करना चाहिए, तो आप देखोगे कि ग्रोथ और कॉन्फिडेंस दोनों ही इस टाइम में आपका बढ़ेगा। अब बात करते हैं टॉरस की यानी वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए ये जो मंथ है ये बैलेंस्ड लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग मंथ हो सकता है। करियर में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। सैटर्न की वजह से आपको स्ट्रांग नेटवर्किंग और सपोर्ट मिलेगा, लेकिन राहु जो है वो हिडन चैलेंजेस भी ला सकते हैं। सन और मरकरी का मूव होने से वर्क एनवायरनमेंट में सडन चेंज या डिसएग्रीमेंट वो आ सकता है, जहां थोड़ा आपको एडजस्ट करना होगा। बिजनेस आपका शुरुआत में ग्रोथ दिखाएगा, पर जैसे ही मार्च 6th हाउस में इंटर करेंगे वर्कलोड और एक्सपेंसेस बढ़ने लगेगा। जो लोग इंटरनेशनल बिजनेस या फॉरेन डीलिंग में हैं उनके लिए ये जो टाइम है वो एक फायदा वाला टाइम हो सकता है, मतलब उसमें उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उनके लिए ज़्यादा ये स्ट्रांग टाइम होगा। सक्सेस के लिए पेशेंस और हार्ड वर्क से अगर आप काम लेते हैं, शॉर्टकट को अवॉइड करते हैं तो आपके लिए बेटर होगा।
रिलेशनशिप की अगर बात करते हैं तो रिलेशनशिप और फैमिली में महीने का जो फर्स्ट हाफ है उसमें थोड़ा टेंशन आ सकता है, स्पेशली मिसअंडरस्टैंडिंग का। लेकिन जैसे ही मरकरी और सन 5th हाउस में आएंगे, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप आपका बेटर होने लगेगा। फैमिली में कभी कभी छोटे क्लैशेस हो सकते हैं, थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पर जुपिटर की ब्लेसिंग से सब आपका मैनेज होता जाएगा। सिबलिंग के साथ रिलेशन स्ट्रांग बनेगा और सेलिब्रेशन या कोई न्यू बिगिनिंग या कुछ अच्छा हो जिसको आप सेलिब्रेट करें, इसके चांसेस ज़्यादा है। हेल्थ की बात किया जाए तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइम मॉडरेट रहेगा। स्टार्टिंग मंथ में थोड़ा चेस्ट कंजेशन, कोल्ड की शिकायत या फीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सेकेंड हाफ में मार्स का इफेक्ट जब आपके ऊपर पड़ेगा तो आपकी हेल्थ जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव होगी। मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए आपको योगा, मेडिटेशन और ब्रीदिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अपनी डेली रूटीन और डाइट को कंसिस्टेंट रखिए। इस टाइम में हेल्दी खाइए, अपने हेल्थ पे पूरा फोकस कीजिए, तो हेल्थ ओवरऑल आपकी ठीक ठाक चलेगी। अगर स्पिरिचुअली लेवल पे देखा जाए तो सितंबर आपके लिए डीप रिफ्लेक्शन का टाइम होगा। सैटर्न कार्मिक लेसन सिखाते हैं और ये जो इक्लिप्स है ये आपको आपके अंदर एक इनर ग्रोथ लाएगा। सेल्फ डिसिप्लिन से आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, जो आपको क्लियरिटी देगा और माइंड को आपके पीस भी देगा। अगर प्रॉपर्टी और वेल्थ मैटर की बात की जाए तो जुपिटर की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, फाइनेंशियल गेन्स आपको मिलेंगे, लेकिन जो सेकेंड हाफ है उसमें आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी डील केयरफुली हैंडल करें और जो इम्पल्सिव डिसीजन है उसको अवॉइड करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आपका लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट होगा। अगर आप कोई शॉर्ट टर्म रिस्क लेना चाहते हैं तो उससे इस टाइम पीरियड में आपको बचना चाहिए। सितंबर देखा जाए तो ओवरऑल आपके लिए ठीक मंथ रहेगा। थोड़ी चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा अपनी हेल्थ की केयर करना, लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्ट कीजिएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट मत कीजिएगा। रिलेशनशिप में भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, इसलिए रिलेशनशिप में भी थोड़ा माइंडसेट ठीक रखिएगा, सामने वाले को सुनिएगा, तो ओवरऑल ये मंथ आपके लिए अच्छा होगा। चलिए अब बात करते हैं जेमिनी वालों के लिए। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए सितंबर जो है वो हार्ड वर्क और डेडिकेशन सबसे ज़्यादा इस टाइम पीरियड में आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। सैटर्न और मार्स कुछ आपके लिए हर्डल क्रिएट करेंगे, लेकिन वहीं चैलेंजेस जो हैं वो आपका ग्रोथ भी लाएंगे। चैलेंजेस मिलेंगे, अगर आप उनसे रिलेटेड वर्क करते हो तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ भी हो रही है। जो लोग इंजीनियरिंग, टेक्निकल या फिर एनालिटिकल एरिया में काम करते हैं उनके लिए सक्सेस के चांसेस हाई हैं। नए प्रोजेक्ट में या प्रमोशन का मिलना इस टाइम पीरियड में हो सकता है। बिजनेस वालों के लिए ये टाइम जो है वो एक्सपांशन और अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। स्पेशली कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप का योग आपका बन सकता है जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कभी कभी वर्क प्लेस पे आपका कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर आप पेशेंस और डिप्लोमेसी दिखाएंगे तो सब आपका मैनेज होता जाएगा। ट्रैवल और नेटवर्किंग से आपके करियर में ग्रोथ होगी। अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं या आप लोगों से दोस्ती करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका बिजनेस या आपको कोई अच्छी वर्क अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो सितंबर का फर्स्ट हाफ काफ़ी पॉजिटिव है। लव और रोमांस इस टाइम में आपका स्ट्रांग रहेगा। मार्स का जो है 5th हाउस, जब मार्स आएंगे आते ही एक पैशनेट कनेक्शन और नया जो रोमांटिक अपॉर्चुनिटी होती है वो बन सकती है। बस आपको मिसअंडरस्टैंडिंग को इस टाइम पीरियड में अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा क्लियर और ओपन कम्युनिकेशन रखिएगा। अगर आपको कहीं पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या सामने वाले की बात आपको समझ में नहीं आती तो क्लियर कीजिएगा बात को, क्योंकि अगर आप माइंडसेट ओपन नहीं रखेंगे
तो प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज आपका रिलेशनशिप ठीक ठाक चलेगा। फैमिली और फ्रेंड का आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन पीयर प्रेशर से इस टाइम पीरियड में आपको बचना चाहिए। हेल्थ के वाइज देखा जाए तो ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। थोड़ा स्ट्रेस और थोड़ा ओवर वर्किंग जैसे होता है ना, उसकी वजह से थकान हो सकती है, या आप ओवर वर्क किए, अपन रेस्ट प्रॉपर नहीं किए तो थोड़ा डाइजेस्टिव इशू हो सकता है या थोड़ा नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, मतलब आप वर्क के टाइम वर्क करते हैं, रेस्ट के टाइम रेस्ट करते हैं, तो ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। इस टाइम में थोड़ा अपने डाइट पे ध्यान रखिएगा और अपना रूटीन सेट रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंगली वर्क कीजिएगा, और एक्सर्शन मत दीजिएगा। अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा एक्सरसाइज कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, इससे आप जो है थोड़ी ज़्यादा एनर्जी फील करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो सितंबर एक अवेकनिंग पीरियड होगा। लूनर इक्लिप्स और सैटर्न का जो कार्मिक लेसन है वो आपको डीप रिफ्लेक्शन की तरफ ले जाएगा। मेडिटेशन, जर्नलिंग और थोड़ा क्वाइट टाइम आपको क्लियरिटी और पीस देगा। फाइनेंस साइड आपका बहुत स्ट्रांग है इस टाइम में। जुपिटर का आपको सपोर्ट जो है वो स्टेबिलिटी देगा। धीरे धीरे ग्रोथ दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि सडन ग्रोथ है, बट एक स्टेबिलिटी के साथ स्लोली प्रोसेस होगा और आप ओवर द पीरियड देखेंगे कि आपके फाइनेंस में ग्रोथ हो रही है। बस आपको इम्पल्सिव जो खर्चे होते हैं या कोई इम्पल्सिव डिसीजन, उनको अवॉइड करना होगा। फालतू के खर्चे मत कीजिए कि मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है। इन सब चीज़ों से अगर आप बचेंगे, सोच समझ के खर्च करेंगे, तो ये मनी वाइज आपका टाइम ठीक चलेगा। प्रॉपर्टी मैटर में भी आपके चांसेस हैं कि आप कुछ अच्छी प्रॉपर्टी पाएं या कहीं आप प्रॉपर्टी बाई करें, सेल करें, कुछ ऐसा हो सकता है। पर आपको पेपर वर्क इस टाइम पीरियड में ध्यान से चेक करके तब काम करना चाहिए। जो भी लीगल पेपर वर्क है उन पे थोड़ा आपको फोकस करना चाहिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जेमिनी नेटिव्स के लिए सितंबर का जो मंथ है वो एक ग्रोथ का मंथ है। अपनी क्रिएटिविटी और इंटेलेक्चुअल स्किल पे आपको फोकस करना चाहिए। नए आइडियाज और प्रोजेक्ट फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। अगर प्रैक्टिस, पेशेंस, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान देते हैं तो आप लॉन्ग टर्म गोल अगर बनाते हैं तो आप एक स्टडी ग्रोथ देखेंगे, या आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि ओवर द पीरियड आप ऊपर जा रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है, थोड़ा बस अपना ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए, कर्क नेटिव्स के लिए। करियर फ्रंट पे अगर देखा जाए तो ये टाइम थोड़ा मिक्स्ड पीरियड रहेगा। जुपिटर 12th हाउस में है, मतलब आपको अपने काम में थोड़ा स्ट्रेटेजी और एक थॉटफुल अप्रोच से आपको काम करना होगा। हार्डवर्क और पेशेंस से जॉब आपकी सिक्योर रहेगी, लेकिन सैटर्न की वजह से आप ट्रैवल या डिस्टेंस रिलेशन में थोड़ा चैलेंजेस पा सकते हैं। थोड़ा अपने सैटर्न की वजह से थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे हो सकता है, बट वैसे देखा जाए तो थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस टाइम पीरियड में। बिजनेस में आपके ग्रोथ के लिए नेटवर्किंग और नए कॉन्टैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। बस आपको इम्पल्सिव डिसीजन इस टाइम पीरियड में नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली ये मंथ इम्पल्सिव डिसीजन लेने का मंथ नहीं है किसी भी राशि के लिए। जो भी कीजिए सोच समझ के कीजिए, थोड़ा टाइम दे के कीजिए। प्रो एंड कॉन्स दोनों देखने के बाद ही अगर आप कुछ डिसीजन लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मार्स का स्कॉर्पियो में एंटर करने से आपकी जो एनर्जी और जो ड्राइव है वो काफ़ी स्ट्रांग होगी, जो आपके करियर में प्रोग्रेस देने में आपकी हेल्प करेगी। रिलेशनशिप और फैमिली लाइफ काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। वीनस कैंसर में है, इस वजह से एक कोजी फीलिंग या एक हार्मोनी आप अपने रिलेशनशिप में देख सकते हैं। इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो आपकी इस टाइम पीरियड में काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन कभी कभी आपका जो मूड स्विंग है
वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। इसलिए आपको अपने कम्युनिकेशन को क्लियर रखना और पेशेंस का साथ रखना होगा, तो आपका रिलेशनशिप ठीक ठाक चलेगा। सोशल सर्कल और दोस्ती पर आपका लूनर एक्लिप्स का थोड़ा इफेक्ट हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग या जैसे क्लोजर होती है ना फ्रेंडशिप में, वो सिचुएशन आ सकती है। हो सकता है कि कोई बात आपको अच्छी ना लगे या कोई बात आपके फ्रेंड को अच्छी ना लगे, जिसके वजह से आपकी फ्रेंडशिप में थोड़ी तकरार हो, ऐसा पॉसिबल है। हेल्थ मोस्टली स्टेबल रहेगी, पर आपको अपने डेली रूटीन, एक्सरसाइज और डाइट को इस टाइम में मेंटेन रखना चाहिए। स्ट्रेस और एंजाइटी को अवॉइड करेंगे तो ही बेटर होगा। मेंटल हेल्थ पर फोकस करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। ट्रैवल के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लीजिएगा अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो प्रिकॉशन ज़रूरी है। स्पिरिचुअली ये मंथ कैंसर वालों के लिए बहुत अच्छा मंथ है। जुपिटर आपको इनर रिफ्लेक्शन और स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे। मेडिटेशन, प्रेयर या धार्मिक स्थानों पे जाने पे आपको पीस और क्लियरिटी मिलेगी। फाइनेंस साइड पर स्टेबिलिटी बनी रहेगी, पर अननेसेसरी जो खर्चे होते हैं उनको कंट्रोल करना ज़रूरी होगा। प्रॉपर्टी मैटर में अगर देखा जाए तो आपको केयरफुल अप्रोच लेना चाहिए। डॉक्यूमेंट प्रॉपरली चेक करें। इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्विक मनी से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सितंबर आपके लिए इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ का मंथ है। सोशल कनेक्शन आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। करियर में डिसिप्लिन और थ्रू आउट अप्रोच आपको रखने से आपका करियर, स्टडी, सक्सेस और सेटिस्फैक्शन सब देगा। अब चलिए बात करते हैं लियो यानी सिंह राशि के बारे में। लूनर एक्लिप्स के जो टाइम है ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में आपको इस टाइम पीरियड में बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। शुरू में आपको थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात की जाती है ना, तो वो देखोगे आप कि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। शुरू में चैलेंजेस होंगे, बट वो चैलेंजेस आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है। करियर में कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने के इस समय चांसेस हैं, या उन्हें हैंडल करने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना या बैलेंस रखना ज़रूरी होगा। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है जो शायद आपको अच्छी ना लगे, या शायद लगे कि आप ओवरबर्डन या एग्जॉस्टेड हैं। तो थोड़ा अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। मिड सितंबर के बाद कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन में आपको क्लियरिटी ज़्यादा मिलेगी और उसकी ज़रूरत भी एक्चुअली आपको रहेगी। फाइनेंस साइड पर अगर देखा जाए तो इम्पल्सिव खर्चे या क्विक डिसीजन आपको अवॉइड करना चाहिए। कॉशन अप्रोच अगर आप लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। रिलेशनशिप और फैमिली लाइफ में आपके अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे, क्योंकि वीनस और केतु दोनों लियो में हैं। तो इमोशनल स्विंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग आपके लिए ला सकती है, लेकिन अगर आप क्लियरिटी, पेशेंस और फॉरगिवनेस ये रखेंगे तो आपके रिलेशनशिप में हार्मोनी बनी रहेगी। अदरवाइज रिलेशनशिप में चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। सिंगल लियोज के लिए न्यू कोई रोमांटिक अपॉर्चुनिटी बन रही है, बस उन्हें एक सस्टेन रिलेशन रखना उनके लिए जो कि मैच्योरिटी के साथ रखते हैं, तो वो उनके लिए बेटर होगा। मतलब अगर वो मैच्योरिटी दिखाते हैं अपने रिलेशनशिप में तो उनके लिए बेटर होगा, उनका रिलेशनशिप ठीक ठाक चलेगा। पार्टनर और फैमिली के साथ आपका
रिस्पेक्ट और काम जो है, बिहेवियर जो है, या आपका एटीट्यूड काम डाउन अगर रहता है तो रिलेशनशिप आपका काफ़ी स्मूथ चलेगा। पर अगर आप ईगो दिखाते हैं, अपनी सुनाते हैं या अपनी चलाते हैं, तो रिलेशनशिप में या फैमिली में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हेल्थ साइड पर देखा जाए तो स्ट्रेस थोड़ा बढ़ सकता है, स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, या डाइजेस्टिव इशू आ सकते हैं। इसलिए रूटीन में मेडिटेशन करना, अपनी सेल्फ केयर करना और रेगुलर एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हेल्थ हैबिट जो होती है उसको मेंटेन करना ओवरऑल वेलनेस के लिए बेस्ट टाइम होगा। स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो सितंबर आपका डीप इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। 22 सितंबर के बाद मेडिटेशन, रिट्रीट्स या जो सेल्फ रिफ्लेक्शन, इससे आपको काफ़ी क्लियरिटी और बैलेंस मिलेगा। ये टाइम है अपने कार्मिक पैटर्न को समझना और सेल्फ अवेयरनेस आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा। अगर आप अपने कार्मिक पैटर्न को समझते हैं और खुद को के लिए अवेयर हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फाइनेंस और प्रॉपर्टी मैटर में मार्स का सेकंड हाउस प्लेसमेंट आपके इनकम में ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन एक्सपेंसेस को आपको वाइजली हैंडल करना होगा, नहीं तो फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉपर्टी डील्स या इन्वेस्टमेंट पेशेंस और प्लानिंग के साथ अगर आप करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। इम्पल्सिव डिसीजन अगर आप लेंगे तो उससे आपको लॉस हो सकता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग ही आपके लिए बेटर होगी इस टाइम में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सितंबर का जो टाइम है वो लियोस के लिए एक सेल्फ रिफ्लेक्शन और इमोशनल मैच्योरिटी का मंथ है। अगर आप पास्ट मिस्टेक को सीख कर डिसिप्लिन अप्रोच इस टाइम में अडॉप्ट करते हैं तो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों एरिया में आपको एक स्टडी प्रोग्रेस और सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं वर्गो यानी कन्या लोगों के लिए। ये टाइम पीरियड कन्या वालों के लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव महीना हो सकता है। मरकरी अपने साइन में आ रहे हैं, इसलिए आपकी जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होगी और काम की जो आपकी इफिशियंसी है वो नोटिसेबल होगी। मतलब लोग आप उसमें इम्प्रूवमेंट भी लाएंगे और लोग भी जो है वो आपको नोटिस करेंगे कि आप में चेंजेस आ रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, आपकी वर्क स्टाइल अच्छी हो रही है। ओवरऑल लोगों में दिखेगा कि आप प्रेजेंटेबल है, ऐसा लोगों को फील होगा। करियर साइड पर यूरेनस रेट्रोग्रेड कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ला सकते हैं। कोई नई आइडिया का आना या कोई इनोवेशन अगर आप इस टाइम में करना चाहते हैं, कोई नई आइडिया पे वर्क करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए परफेक्ट टाइम होगा। लेकिन एडॉप्टेबिलिटी और एडजस्टमेंट दोनों ही आपको दिखाना चाहिए। सोलर इक्लिप्स भी करियर और पर्सनल ग्रोथ के लिए एक नया चांस खोल रही है। बस जो पुराने पैटर्न्स है ना, या आपकी जो पुरानी हैबिट है उसको आपको छोड़ना चाहिए, क्योंकि शायद जो पैटर्न आपका चला आ रहा है या जो पुरानी हैबिट आपकी चली आ रही है वो शायद आपके लिए बेनिफिशियल नहीं थी। उसमें चेंजेस लाना, उसमें ग्रोथ लाना, उस पैटर्न जो अभी तक आपके लिए सही नहीं चला उस पैटर्न को चेंज करके नए तरीके से काम को अडॉप्ट करना आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ये जान लीजिए कि ये मंथ हार्ड वर्क प्लस फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो ये सक्सेस की एक की रहेगी आपके लिए। अभी आप हार्ड वर्क करेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे तो आपकी ग्रोथ आपको आगे 4-5 साल 7 साल में दिखेगी कि आपकी लाइफ में एक सर्टेन अमाउंट तक ग्रोथ हो गई। तो इसलिए हार्ड वर्क कीजिएगा, थोड़ी चीज़ों में फ्लेक्सिबल रहिएगा, पुराने पैटर्न को छोड़ के नए पैटर्न को अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। रिलेशनशिप और फैमिली में वीनस की एंट्री से आपके रिलेशनशिप में हार्मोनी रहेगी, प्यार रहेगा, जैसे कहते हैं एक कोजीनेस रहेगी।
क्लोज रिलेशनशिप में क्लियरिटी और बॉन्डिंग और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ये टाइम आपको कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं उनको पीसफुल तरीके से सॉल्व करना ज़्यादा बेटर होगा, ना कि फाइट करना। तो ट्राई कीजिएगा पेशेंस और एम्पैथी से सारी चीज़ों को बैलेंस कीजिए। थोड़ा पीसफुली रिलेशनशिप में लोगों को सुनिए, समझिए और पीस लाइए, तो ये रिलेशनशिप का टाइम आपके लिए अच्छा टाइम रहेगा। फैमिली का आपको सपोर्ट बहुत स्ट्रांगली मिलेगा, जो आपको मेंटली काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगा, सपोर्ट दिखेगा, आपको लगेगा कि कोई मेरे साथ है, मेरी पूरी फैमिली मेरे को सपोर्ट कर रही है, ऐसा आपको फील होगा और फैमिली आपको सपोर्ट भी करेगी। हेल्थ के केस में अपने रूटीन चेकअप्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर आपको बहुत फोकस करना चाहिए। ज़्यादा वर्कलोड लेने से आपको फटीग या फिर बर्नआउट हो सकता है, इसलिए अपने स्केड्यूल को बैलेंस कीजिएगा। देखिए, सैटर्न आपके 7th हाउस में आया है, तो आ रहे हैं, रेट्रो हो रहे हैं 1 सितंबर से, तो पाइसियन में। तो आप देखोगे कि आप अगर डिसिप्लिन में रहते हो, अपने हेल्थ की प्रॉपर केयर करते हो, तो टाइम पीरियड आपके लिए ठीक रहेगा। अदरवाइज आपको थोड़ा स्ट्रेस होना या टू मच वर्कलोड के वजह से बर्नआउट फील होना, ये ज़्यादा पॉसिबल है। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, लाइट फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, या अपने मेंटल हेल्थ और अपने फिजिकल हेल्थ दोनों पे ध्यान दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि ये टाइम पीरियड आपको हेल्थ को लेके उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अदरवाइज आप मेंटली ज़्यादा परेशान फील करेंगे। मेंटली परेशान होने की वजह से आपकी फिजिकल हेल्थ में भी आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। स्पिरिचुअली देखा जाए तो सितंबर वर्गोस के लिए एक डीप और मीनिंगफुल टाइम होगा। सोलर और लूनर इक्लिप्स आपको कार्मिक हीलिंग और स्पिरिचुअल अवेकनिंग देंगे। ये टाइम है अपने अंदर झांकने का, इंट्रोस्पेक्शन करने का और मेडिटेशन से चीज़ों को क्लियरली बैलेंस करने का। पास्ट कोई आपका ऐसा अटैचमेंट है जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, या कोई अननेसेसरी बैगेज आप कैरी कर रहे हैं, तो वो आपको इस टाइम पीरियड में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो नई शुरुआत करने के लिए वो बैगेज कैरी करना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। अगर आप पुराने चीज़ों को छोड़ते हो, जो आपकी बैगेज है या जो आपकी रिलेशनशिप है, जो आपके लिए अब आपकी लाइफ में आगे नहीं चल रही है, अगर आप उसको छोड़ते हो तो ये टाइम पीरियड आपके लिए गोल्डन चांस का टाइम है। फाइनेंस के मैटर को देखा जाए तो वीनस की ब्लेसिंग आपको इस टाइम में मिल रही है। आपको फाइनेंशियल गेन के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। बस इम्पल्सिव स्पेंडिंग आपको अवॉइड करना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग पे आपको फोकस रखना चाहिए। प्रॉपर्टी डील या इन्वेस्टमेंट केयरफुली हैंडल कीजिएगा। डॉक्यूमेंट ध्यान से चेक कीजिएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सितंबर आपके गोल्स रिफाइन करने का टाइम है, उन्हें प्रैक्टिकल अप्रोच देने का या प्रैक्टिकल स्टेप में उनको काम करने का टाइम है, जिससे कि आपको इस मंथ में अचीवमेंट हो, चीज़ें मिले। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल और टाइम मैनेजमेंट आपको इम्प्रूव करना चाहिए। ग्रोथ के लिए आपको डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देंगे तो ये टाइम पीरियड एक बैलेंस टाइम पीरियड होगा और आपको लॉन्ग टर्म की सक्सेस मिलेगी। अब चलिए बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला वालों के लिए। तुला राशि के लिए ये जो टाइम पीरियड है, ये करियर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डायनेमिक टाइम है। आपको नई अपॉर्चुनिटी का मिलना पॉसिबल है, लेकिन उनके साथ चैलेंजेस भी आएंगे। अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसे ही इजी नहीं होगी, उसके साथ चैलेंजेस भी साथ साथ आएंगे, तो आपको बैलेंस करना ज़रूरी होगा। मार्स का स्कॉर्पियो में एंटर करने से आपकी जो पैशन और डिटर्मिनेशन है वो बढ़ेगी, जो आपके करियर में आपको प्रोग्रेस करने में बहुत हेल्प करेगी।
वर्क रिलेटेड पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन में आपको क्लियरिटी रखना इस टाइम में बहुत ज़रूरी होगा, स्पेशली एग्रीमेंट या नेगोशिएशन जब आप कर रहे हैं उस टाइम में। वीनस का वर्गो ट्रांजिट की वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच और बजटिंग काफ़ी इफेक्टिव रहेगी। न्यू प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट इस टाइम में फाइनलाइज हो सकते हैं। बस पेपर वर्क और जो लीगल मैटर्स होते हैं उनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना, समझना और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मतलब एक केयरफुल डिसीजन लीजिएगा, केयरफुल तरीके से उसको हैंडल भी कीजिएगा। रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ पर सोलर इक्लिप्स का थोड़ा स्ट्रॉन्ग जो इम्पैक्ट है वो होगा, क्योंकि ये लिब्रा के 7th हाउस को इफेक्ट करेगा। इस वजह से रिलेशनशिप जो है वो डायनेमिक्स में बड़ा एक जैसे कहते हैं ना शिफ्ट आ सकता है। आपका रिलेशनशिप थोड़ा चेंज हो सकता है या उसमें माइंडसेट कुछ चेंज हो सकता है। कोई ओल्ड इशू है वो रिजॉल्व हो सकते हैं और कुछ जैसे कहते हैं कि नए रिलेशनशिप उसमें हो सकता है आपको ज़्यादा क्लियरिटी फील हो। जो आपके ओल्ड रिलेशन थे या ओल्ड इश्यूज थे वो प्रॉब्लम ख़त्म हो या रिलेशनशिप ख़त्म हो और कुछ नए रिलेशनशिप के साइड में आप जाएं, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। कम्युनिकेशन और इमोशनल ऑनेस्टी इस टाइम पीरियड में आपको हार्मोनी लाने में पूरी आपकी हेल्प करेगी। फैमिली और सोशल लाइफ में बैलेंस आपको करना बहुत ज़रूरी होगा। हेल्थ साइड पर अगर देखा जाए तो अपनी डेली रूटीन और जो मेंटल वेलबींग है उस पर थोड़ा ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस वाली जो डाइट होती है, मेडिटेशन, ये सारा कुछ अगर आप करते हैं तो आप थोड़ा पीसफुल रहेंगे, माइंड से भी आप पीसफुल चलेंगे। स्पिरिचुअली देखा जाए तो सितंबर आपके लिए डीप और मीनिंगफुल मंथ होगा। सैटर्न रेट्रोग्रेड होने से कार्मिक लेसन और सेल्फ रिफ्लेक्शन ज़्यादा एक्टिव होगा। ये टाइम है पास्ट पैटर्न को समझना और उनको रिलीज करना। अगर आप इस पे ध्यान देते हैं तो आपके लिए ये टाइम ठीक रहेगा। मेडिटेशन, जर्नलिंग, सोल सर्चिंग प्रैक्टिस या अपने आप को क्लियर करने के लिए खुद को हील करना, ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फाइनेंशियली इस समय आपको कॉशन अप्रोच रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आपको केयरफुली प्लान के साथ करना चाहिए। इम्पल्सिव स्टेप कोई मत लीजिएगा। प्रॉपर्टी मैटर में डिले हो सकता है तो आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। बजटिंग और जो एक्सपेंसेस हैं उनको कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी तभी मिलेगी जब आज आप अपने पैसे को ठीक ठाक ढंग से इन्वेस्ट करते हैं। तो ओवरऑल सितंबर आपके लिए एक नए गोल सेट करने का टाइम है। नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन स्किल आपकी ग्रोथ के लिए एक की का काम करेगी। अगर आप पेशेंस और इमोशनल मैच्योरिटी दिखाते हैं तो करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस है आपके। चलिए अब बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए। ये जो टाइम पीरियड है ये काफ़ी पावरफुल मंथ आपके लिए है, क्योंकि मार्स अपने ही साइन में इंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मार्स जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहेंगे। करियर और प्रोफेशनल लाइफ में आपका फोकस, डिटर्मिनेशन और अथॉरिटी लोग नोटिस करेंगे। दिखेगा लोगों को कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने वर्क प्लेस पे फोकस्ड है या जो काम कर रहे हैं एक बहुत तरीके से कर रहे हैं। अपने आप को एक बॉस टाइप की फीलिंग है और लोग आपको सुनेंगे भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉस टाइप की आपकी फीलिंग है और आप लोगों से कह रहे तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो और लोग सुन नहीं रहे। लोग भी आपको एक अथॉरिटी टाइप की फीलिंग फील कराएंगे, आपके बताए हुए चीज़ों को करेंगे। ऐसा ये टाइम पीरियड में आप देख सकते हो। ये राइट टाइम है बड़े डिसीजन और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। बस आपको अननेसेसरी जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनसे आपको बचना चाहिए।
सोशल नेटवर्क और जो प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनसे आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, जो एक नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन भी कर सकता है। बिजनेस के लिए अगर देखा जाए तो ये ग्रोथ और एक्सपेंशन के इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन इम्पल्सिव या जो रैशनल स्टेप्स जो होते हैं ना, उससे आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिजनेस में कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिली है बस पैसे लगा देते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा नहीं कीजिए। सोच समझ के अगर आप कुछ जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में कुछ एक्सपांड करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। रिलेशनशिप और सोशल लाइफ में लूनर एक्लिप्स आपके लिए चेंजेस ला सकता है। कुछ रिलेशनशिप इस टाइम में आपके क्लोज हो सकते हैं और कुछ रीडिफाइन हो सकते हैं। आप इस टाइम में, मतलब इस होल मंथ में आपको क्लियरिटी मिलेगी, आपको समझ में आएगा कि कौन सा रिलेशनशिप आपके लिए बेनिफिशियल है, आगे ग्रोथ के लिए ठीक है, कौन से रिलेशनशिप को अब क्लोज कर देना चाहिए। ये आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी और यही आपके इमोशनल ग्रोथ के लिए बेटर भी होगा, क्योंकि रिलेशनशिप को ऐसे ही ड्रैग करना आपके लिए अच्छा नहीं है। तो बेटर होगा कि अगर जो रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं कर रही है उनको क्लोज कीजिएगा, नए चैप्टर की शुरुआत कीजिएगा। वीनस की ट्रांजिट की वजह से पर्सनल रिलेशनशिप में प्यार रहेगा और आपस में, जैसे कहते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, एक दूसरे को समझेंगे। एक खुश पीरियड जो होता है वो खुशनुमा पीरियड होगा आप लोगों का। इमोशनल बॉन्डिंग थोड़ी डीप होगी, लेकिन जो ओल्ड इशू हैं उनको ऑनेस्टली और मेच्योरिटी के साथ हैंडल कीजिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। क्लियर कम्युनिकेशन इस टाइम में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का कारण बनेगा। कम्युनिकेशन सही रखिएगा, क्लियर तरीके से अपनी बात को बताइएगा। ये नहीं कि आधी बात कहे, आधी बात छिपा लिए, आधी बात मुंह फुला के बैठे हैं, ऐसे नहीं कीजिएगा। रिलेशनशिप में अपने को एक्सप्रेस कीजिएगा, सामने वाले को सुनिएगा, तभी रिलेशनशिप आपका ठीक चलेगा। नहीं तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और आपको लगेगा कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि हर एक रिलेशनशिप आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हुआ। डेफिनेटली कुछ होंगे जो आपको जस्ट आप ड्रैग कर रहे हो, बट सारे रिलेशनशिप ऐसे नहीं है। तो ओपन अप रहिएगा, अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। हेल्थ के केस में अगर देखा जाए तो मार्स आपको हाई एनर्जी देंगे, लेकिन आप थोड़ा टायर्ड फील कर सकते हैं या थोड़ा स्ट्रेस फील कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा मेरे पास टू मच वर्क है, मुझे सब कुछ खत्म करना है, तो बैलेंस नहीं बनेगा। इसलिए अगर आप अपने को ओवर एक्सर्शन नहीं देते हैं या ओवर स्ट्रेस में नहीं रखते हैं तो आपके लिए बेटर होगा। नहीं तो अगर आप पॉसिबल हो तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें या योगा करें, या फिर जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है या रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो होती हैं, अगर आप वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपने लाइफ में इस टाइम में, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। स्लीप और डाइट का प्रॉपर केयर लेना भी इम्पॉर्टेंट होगा। अगर स्पिरिचुअल वाइज देखा जाए तो आपके लिए ये एक डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम होगा। सोलर इक्लिप्स और सैटर्न का कार्मिक लेसन आपको इस टाइम में मिल रहा है, जो आपको इनर हीलिंग और डीप सेल्फ अवेयरनेस जो होती है ना, उस साइड में आपको पुश करेगा। ये टाइम होगा जब आपको अपने पास्ट बैगेज को छोड़कर इनर क्लीनिंग करना या इनर क्लींजिंग करना या अपने से कनेक्ट होना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मेडिटेशन और इंट्रोस्पेक्शन दोनों आपको इस टाइम में करना चाहिए। मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो आपका माइंड काम होगा। इंट्रोस्पेक्शन खुद का करते हैं तो भी आपको पता चलेगा कि किस जगह पे आप गलत हैं, किस जगह पे आप सही हैं। इससे आपको देखेंगे कि एक क्लियरिटी मिलेगी, प्लस एक पीस मिलेगी माइंड में भी और हार्ट पे भी। मतलब ओवरऑल आप अपने आप में पीस फील करेंगे। फाइनेंस साइड पर देखा जाए तो वीनस का ट्रांजिट होने से आपको थोड़ा स्टेबिलिटी और गेन होने के बहुत चांसेस हैं। प्रॉपर्टी मैटर में कोई जॉइंट फाइनेंस में क्लियरिटी या आपको ट्रांसपेरेंसी मिल सकती है
और आपको मेंटेन भी करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ जॉइंट प्रॉपर्टी में जॉइंट में कुछ कर रहे हैं तो चीज़ों को क्लियर रखिएगा, छिपी हुई चीज़ों पे काम मत कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट आप थ्रू आउट जो है प्लान कर सकते हैं, पूरे तौर पे प्लान कर सकते हैं कि कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना है। बस जो इम्पल्सिव खर्चे होते हैं ना, उनको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। अगर आप इस समय इन्वेस्टमेंट थॉटफुल करते हैं कि लॉन्ग टर्म सोच के कि ये जगह किया गया इन्वेस्टमेंट मेरे लिए बेनिफिशियल होगा फ्यूचर के लिए, तो डेफिनेटली वो आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सितंबर स्कॉर्पियोज के लिए फोकस और डिसिप्लिन का मंथ है। अगर आप पेशेंस, इमोशनल कंट्रोल और एक स्टडी एफर्ट दिखाते हैं तो लॉन्ग टर्म सक्सेस गारंटी है आपकी। नेटवर्किंग, मेंटोर और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपके ग्रोथ को एक राइट ट्रैक पे ले जाएगी और फास्ट ट्रैक पे ले जाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा और अपने माइंड को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बात करते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए। ये टाइम पीरियड काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम पीरियड होगा। करियर फ्रंट पे आपको नए चेंजेस और बिग चेंजेस दोनों मिल सकते हैं या कोई बिग चांसेस मिल सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ आपके लिए हो सकती है जो आपकी इमेज और रेपुटेशन को एक स्ट्रॉन्ग रूप में फॉर्म करेगी। आप में कुछ डिफरेंट चीज़ें होंगी, चेंज होंगे, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी या करियर में कुछ आपने ऐसा किया जिससे कि एक बिग चेंज आपको देखने को मिल सकता है। हार्ड वर्क का इस टाइम में आपको रिजल्ट मिलेगा और आपके रिकॉग्नाइजेशन का भी ये टाइम बिल्कुल सही है। जो अभी तक आपने मेहनत किया वो इस समय करियर में लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, लोगों को दिखेगा कि आपने हार्ड वर्क किया है। बिजनेस या नए वेंचर कोई अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये टाइम आपको बहुत सपोर्ट करेगा। बस आपको इम्पल्सिव जो स्टेप होते हैं उनसे बचना होगा। प्लानिंग के साथ लिया गया डिसीजन लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा। रिलेशनशिप में ऑनेस्टी और सिंसियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मार्स का जो 5th हाउस में आना है वो आपके रोमांस में एक पैशन लाएगा, आप में सीरियसनेस आएगी। अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई नई रोमांटिक अपॉर्चुनिटी इस टाइम में मिल सकती है। फैमिली लाइफ में आपको थोड़ा कार्मिक चैलेंजेस जिसको कहते हैं वो आ सकता है, लेकिन पेशेंस और काम रहेंगे अगर आप तो सब बैलेंस हो जाएगा। सोशल सर्कल में भी आप देखोगे कि एक्सपांड हो रहा है, आप नए लोगों के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, कुछ यूजफुल आपके कनेक्शन बन रहे हैं, नए फ्रेंड्स बन रहे हैं। ओवरऑल सोशल सर्कल आपका बेटर होगा। हेल्थ के केस में देखा जाए तो आपको थोड़ा स्ट्रेस इस टाइम पीरियड में अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा लेट इट गो कीजिएगा। कुछ बातें हो सकती हैं जो आपको पसंद ना आए तो उनको छोड़ो, जाने दो। वैसे वाले माइंडसेट्स पे अगर आप रहते हैं तो आपके लिए बेटर होगा। उसके वजह से आपको स्ट्रेस नहीं होगा तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। ट्राई कीजिएगा मेडिटेशन, योगा या फिर अगर वॉक आप कर सकते हैं तो नेचर में वॉक कीजिएगा जिससे कि आपका माइंड थोड़ा बैलेंस में आए। बैलेंस डाइट लीजिएगा। रेगुलर एक्टिविटीज़ अगर आप करते हैं तो उससे आपकी स्टेमिना और जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी स्ट्रांग होगी। इमोशनल वाइज देखा जाए तो इमोशनली आपको अपने पे ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि किसी की बात आपको पसंद ना आए जिसकी वजह से आप दुखी फील कर रहे हो। दुख फील करने से आपके अंदर स्ट्रेस हो रहा है, बिकॉज उसने ऐसे कैसे कहा, उसने वैसे कैसे कहा, इस टाइप का आपको स्ट्रेस हो रहा है, उसका इफेक्ट भी आपके हेल्थ पे पड़ेगा। इसलिए थोड़ा इमोशनल मत होइएगा, लेट इट गो कीजिएगा, चीज़ों को थोड़ा जाने दीजिएगा। ये टाइम है, इस टाइम मतलब ये होल मंथ थोड़ा सा इमोशनली ग्रजेस मत लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ के हिसाब से अगर देखें तो सितंबर बहुत ही मीनिंगफुल है। सैटर्न रेट्रोग्रेड होके आपको कार्मिक लेसन सिखाएंगे जिसमें आपको सेल्फ अवेयरनेस और जो इनर हीलिंग वो होगी। रेगुलर अगर आप मेडिटेशन करते हैं या अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक
मेंटल पीस या एक क्लियरिटी मिलेगी कि आप चाहते क्या है लाइफ से, या आपके थॉट क्या है अपने बारे में। तो वो सारी चीज़ें आपको एक क्लियर, जिसको कहते हैं ना, एक क्लियर पाथ मिलेगा। फाइनेंशियली आपका देखा जाए तो घर, प्रॉपर्टी या जो फैमिली से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो चेंज हो सकती हैं। इन्वेस्टमेंट आपको केयरफुली इस समय प्लान करना चाहिए। कोई इम्पल्सिव या कंस्ट्रक्टिव जो अप्रोच होता है, या ऐसा अप्रोच जो राइट नहीं है, वैसे अप्रोचेस मत लीजिएगा। और थोड़ा अपने इन्वेस्टमेंट को सोच समझ के कीजिएगा। अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं तो कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, बल्कि अपने मनी को सेविंग के साइड अगर डाल सकते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। ये टाइम पीरियड आपको सेविंग पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए खर्चों से, जो कि आपके लॉन्ग टर्म के लिए आपको थोड़ा स्टेबिलिटी देगा। या अनवांटेड जब खर्चे आएंगे तो उस टाइम में ये सेविंग आपके लिए सपोर्ट सिस्टम रहेगा। इसलिए ट्राई कीजिएगा कि ज़्यादा ऐसे जगह खर्च मत कीजिए जो नेसेसरी नहीं है। खर्च कीजिएगा बट ओवर एक्सपेंस मत कीजिएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सितंबर आपको एक कार्मिक टेस्ट या आपके लिए कोई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दोनों ला सकता है। अगर आप पेशेंस, मैच्योरिटी और डिसिप्लिन के साथ चलते हैं तो ये मंथ आपके फेवर में कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके जरूर आएगा। चलिए अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के बारे में। मकर वालों के लिए ये मंथ ट्रांसफॉर्मेटिव और कार्मिक दोनों मंथ होगा। करियर में जुपिटर और सैटर्न का इन्फ्लुएंस आपको अपने काम को रिफ्लेक्ट और रीइवैल्यूएट करने का एक मौका देगा। लूनर इक्लिप्स से आपको अनएक्सपेक्टेड जो चेंजेस हैं या कोई बड़े डिसीजन आप इस टाइम में ले सकते हैं, जो आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी उसका मार्ग खोले या एक नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आए। पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप हैंडल करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और यही आपके लिए इम्पोर्टेंट भी होगा। हार्ड वर्क से किया हुआ काम जो है उसका रिजल्ट अच्छा होगा। बिजनेस में आपको एक्सपांशन होने के चांसेस स्ट्रांग हैं। नेटवर्किंग का भी इस टाइम पीरियड में करियर में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। कोई आपको करियर प्रोस्पेक्ट ऐसा मिल सकता है जो कि नेटवर्किंग के थ्रू मिला हो, वो आपको इम्प्रूव करे, आपकी लाइफ को इम्प्रूव करे, ये भी पॉसिबल है। रिलेशनशिप में क्लियरिटी और ऑनेस्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग रहेगी, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बचने के लिए कम्युनिकेशन क्लियर रखना ज़रूरी है। वीनस का वर्गो ट्रांजिट जो है वो आपके पर्सनल और रोमांटिक रिलेशनशिप में एक सौहार्दपूर्ण रिलेशनशिप जो होता है, एक हार्मोनी वाला रिलेशनशिप बनाएगा। हेल्थ के लिए अगर देखा जाए तो मेंटल हेल्थ पे आपको फोकस करना ज़रूरी है। अपने स्ट्रेस पे वर्क कीजिएगा। अपने लिए कोई स्ट्रेस रिलीफ जो टेक्निक्स होती हैं जिससे कि आप बैलेंस हो सकें, उस पे वर्क कीजिएगा या उस तरह की टेक्निक लर्न कीजिएगा। मेडिटेशन कर सकते हैं। अपने बेसिकली स्ट्रेस पे आपको ध्यान देना चाहिए। फिजिकल एनर्जी इस समय काफ़ी स्टडी रहेगी और ओवर वर्क या बर्डन टाइप फीलिंग जो होती है ना, फटीग आना या ऐसा फील करना ऑल द टाइम कि मेरे पास टू मच वर्क है, ऐसा आपको हो सकता है। इसलिए इस थॉट से दूर रहिएगा। रूटीन चेकअप और बैलेंस डाइट को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा भी हेल्थ इशू आता है तो डॉक्टर को दिखाने में बिलीव कीजिएगा, जाके डॉक्टर को दिखाइएगा। बैलेंस डाइट रखिएगा, मेडिसिन लीजिएगा, छोड़ो जाने दो वो वाला एटीट्यूड मत रखिएगा। स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो सितंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट मंथ है। सैटर्न रेट्रोग्रेड आपको कार्मिक लेसन और मैच्योरिटी दिखाएंगे। मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ रिफ्लेक्शन से आपको इनर पीस और क्लियरिटी दोनों मिलेगी। अपने अंदर जो है वो इनर स्ट्रेंथ और विजडम दोनों को इस टाइम पीरियड में आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उसके लिए परफेक्ट टाइम है।
तो खुद पे ध्यान दीजिएगा, इनर वर्ल्ड में अपने ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अपने बारे में सोचिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। फाइनेंस साइड पर देखा जाए तो गेन्स के चांसेस हैं, पर एक्सपेंसेस और बजटिंग दोनों पे ध्यान देना चाहिए। प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ ही करना चाहिए। इम्पल्सिव डिसीजन आपको अवॉइड करना चाहिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कैप्रिकॉर्न के लिए ये एक कार्मिक टेस्टिंग और नए शुरुआत का मंथ है। अगर आप पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशनल मैच्योरिटी दिखाते हैं तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी पक्की है आपके लिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और सेल्फ केयर आपको आपकी जर्नी में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा, इसलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और खुद की केयर ज़रूर कीजिएगा। फिजिकल केयर तो कीजिएगा ही कीजिएगा, इमोशनल और मेंटल लेवल पे भी अपनी केयर कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए ये जो सितंबर का मंथ है ये काफ़ी पावरफुल मंथ है और एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है। करियर में सैटर्न रेट्रोग्रेड आपको रिफ्लेक्शन और री इवेल्युएशन करने का एक बार फिर से मौका दे रहा है। आप एक बार फिर से अपने करियर के बारे में सोचिएगा जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आपके इम्पॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा कि जो अभी तक आप करियर में करते चले जा रहे हैं क्या वो सही है। ऐसा क्या चीज़ आप चेंज कर सकते हैं जिससे कि लॉन्ग टर्म और आपको ग्रोथ मिले। ओवरऑल करियर में थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन कीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। मार्स की जो एंट्री है ये जब होगी तो इससे आपको कोई एम्बिशियस प्रोजेक्ट या कोई नए वेंचर मिल सकते हैं जो आपके अंदर एक एनर्जी ले आएंगे, जो आपको फील कराएंगे कि हाँ चलो अब काम करते हैं, वैसे टाइप की आपको एक फीलिंग देंगे। करियर में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या कोई नए कॉन्टैक्ट या कोई नेटवर्किंग, इन सब के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग हैं। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होती है उसको मेंटेन रखिएगा। अपने करियर के बारे में ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आपको अनएक्सपेक्टेड चेंजेस भी लेना पड़ सकता है जिसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। मतलब आप हमेशा तैयार रहिएगा कि अगर हमें कुछ चेंज करना पड़ जाए अपने करियर में, आई एम ओपन फॉर दैट, उसको मैं अडॉप्ट करने के लिए रेडी हूँ। इस टाइप का अपने लिए माइंडसेट रखिएगा। रिलेशनशिप में देखा जाए तो इमोशनल लाइफ में आपके लूनर इक्लिप्स जो है वो एक डीप इम्पैक्ट देगा। इमोशनल कनेक्शन मीनिंगफुल और कार्मिक होगा। पुराने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वो इस टाइम पीरियड में क्लियर करना, ऑनेस्टी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। फैमिली और सोशल कमिटमेंट में आपको बैलेंस बनाए रखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, जो कि आपके फैमिली लाइफ में या इमोशनल लाइफ को हार्मोनी दे सके। हेल्थ साइड पर देखा जाए तो आपको थोड़ा स्ट्रेस हाई हो सकता है, बढ़ सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा हेल्थ कॉम्प्लिकेशन जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हेडेक का होना, थोड़ा एंजाइटी टाइप फीलिंग होना, अच्छा सा ना लगना, इस टाइप की फीलिंग आपको हो सकती है। इसलिए मेडिटेशन या माइंडफुलनेस वाली जो रूटीन होती है उस पर ध्यान दीजिएगा। अपने हेल्थ को मेंटली अपने को काम डाउन करने की कोशिश कीजिएगा। रूटीन चेकअप कराइएगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है या आपको हेल्थ इशू आते हैं, आपको हेडेक या ऐसा फील होता है कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो एक बार चेकअप करा लीजिएगा। डाइट अपनी बैलेंस में इस मंथ में रखिएगा। ऊपर नीचे का मत खाइएगा, बाहर का मत खाइएगा, जो चीज़ आपको सूट नहीं करती वो चीज़ मत खाइएगा। एक्सरसाइज कीजिएगा। ओवरऑल अपनी एनर्जी को स्ट्रेंथ देने की कोशिश कीजिएगा, अपने को स्ट्रेंथ देने की कोशिश कीजिएगा, एनर्जी अपनी मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा। स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो सितंबर एक डीपली आपके लिए मीनिंगफुल पीरियड होगा। इक्लिप्स और जो प्लैनेट्स की ट्रांजिट है वो आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन, इनर ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक मौका देगी। पास्ट जो कार्मिक पैटर्न है उसको रिलीज करना और
स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से अपने माइंड को क्लियर करना और अपने इमोशन को बैलेंस करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो पॉसिबल है कि आप इसमें सक्सेस पाएं। फाइनेंस और प्रॉपर्टी मैटर में केयरफुल प्लानिंग करना और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी डील आपको एनालाइज करके करना चाहिए। कोई भी अगर आप डील कर रहे हैं उसको प्रॉपर प्रो एंड कॉन्स देख के कीजिएगा, प्रॉपर पेपर वर्क पढ़ के कीजिएगा। कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिएगा अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और ग्रोथ इस टाइम में आपको सिक्योरिटी देगी अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सितंबर का जो पीरियड है वो कुंभ वालों के लिए एक कार्मिक क्लींजिंग और करियर में सिग्निफिकेंट चेंजेस का महीना है। पेशेंस, क्लियर प्लानिंग और इमोशनल मैच्योरिटी के साथ अगर आप अपने गोल अचीव करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देना इस टाइम में आपके मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे वर्क करना या उसको बैलेंस करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए अब बात करते हैं पाइसियन यानी मीन राशि के लिए, हमारी अंतिम साइन है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो मंथ है ये आपके लिए एक स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। जैसे कहते हैं ना, कार्मिक क्लिंजिंग का मंथ है, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड होके आपके फर्स्ट हाउस में वापस आ रहे हैं। फिर चंद्र ग्रहण जो लग रहा है वो भी आपके ही घर में लग रहा है, मतलब पाइसियन में पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो आपकी अपोजिट साइन यानी कि वर्गो में लग रहा है। तो एक तो आपके ऊपर सैटर्न का इफेक्ट होगा, जो रेट्रोग्रेड सैटर्न 1 सितंबर से आपके राशि में आ जाएंगे तो वो इफेक्ट डालेंगे। पूर्ण चंद्र ग्रहण का आपके ऊपर पूरा इफेक्ट पड़ेगा और पार्शियल सूर्य ग्रहण का भी आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी अपोजिट साइन में हो रहा है। तो जो ये मंथ है वो स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म करने का है, या आपके जो कार्मिक बैगेज है उसको क्लियर करने का मंथ है। करियर में अगर देखा जाए तो जुपिटर और सैटर्न का जो इन्फ्लुएंस है उससे आपको अपने पास्ट डिसीजन और काम को रिफ्लेक्ट करने का एक मौका मिलेगा। आपको टाइम मिलेगा जब आप ये सोच सकते हैं कि अभी तक मेरी जो जिंदगी चली या अभी तक जो मैंने करियर में किया क्या वो मेरे लिए सही था, क्या मैंने जो डिसीजन लिया वो डिसीजन सही था, क्या मैं अपने वर्क से हैप्पी हूँ, क्या मुझे अपना वर्क चेंज करना चाहिए। ये सारा कुछ क्लियर करना इस मंथ में आपके लिए बेनिफिशियल है और यही आपको मौका भी मिलेगा कि अपने बारे में सोचो, अपने करियर के बारे में सोचो कि जो तुम कर रहे हो क्या उससे तुम हैप्पी हो। मार्स की एंट्री से आपको मोटिवेशन और एनर्जी मिलेगी। कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है या कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको मिल सकती है। बिजनेस और कोलैबोरेशन में कोई नई ओपनिंग हो सकती है या कुछ नया मिल सकता है, कुछ नया कोई नए चेंजेस आ सकते हैं। बस आपको केयरफुल प्लानिंग और जो ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर रिलेशनशिप की बात किया जाए तो लूनर एक्लिप्स का जो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है वो आप पे पड़ेगा। इमोशनल इश्यूज जो हैं वो आपके सरफेस पर आएंगे। आपको जो भी ऐसे बैगेज हैं, जो भी ऐसे इमोशनल ट्रॉमाज हैं आपने अभी तक क्लियर नहीं किया, वो बैगेज वापस आपको दिखेंगे इस टाइम में। आपको हीलिंग करने का टाइम देंगे। एक्चुअली फर्स्ट 15 डेज जो हैं वो मोर इसी टाइप की होंगे कि जो भी अभी तक आपके इमोशनल बैगेजेस थे या जिस भी पेन को अभी तक आप लेके चले आ रहे थे उनको रिलीज करो। ये डन हो चुका। आपके ये पेन या इमोशनल बैगेजेस थे वो अब आगे आपको सर्व नहीं करेंगे, उनको अब रिलीज करो। ये काइंड ऑफ उस तरह का टाइम होगा। अगर आप सिंगल पाइसियन हैं तो आप देखोगे कि
कोई नए आपकी रोमांटिक डेट हो सकती है, या कोई रोमांटिक प्रोस्पेक्ट्स आपके लाइफ में आ सकता है, कोई आ सकता है आपकी लाइफ में। आपको एक और चीज़ का, इस रिलेशनशिप में एक और चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि आपके जो ओल्ड ग्रजेस हैं उनको इस टाइम में आपको छोड़ना चाहिए, लोगों को फॉरगिव करना चाहिए। ग्रजेस को लेके नहीं चलना ही बेटर होगा। फॉरगिव कीजिए और एक काम बिहेवियर, जैसे कहते हैं ना, कंपैशन डेवलप करना या काम बिहेवियर करना, या ठीक है व्हाटएवर जो हुआ अब खत्म करते हैं, वैसे टाइप का अगर आप माइंडसेट रखते हो अपने रिलेशन में तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। फैमिली और क्लोज रिलेशनशिप में आपकी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग होगी और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक हार्मोनी आपके फैमिली में बनेगी। हेल्थ के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर आपको पूरा फोकस करना चाहिए। जिन पाइसियंस की 7.5 चल रही है उनको अपने फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। सैटर्न की 7.5 में जनरली लोग सिक होते हैं जो हॉस्पिटल तक जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर फिजिकल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाइएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि पाइसियंस के लिए जो उनकी इमोशनल हेल्थ है या जो उनकी मेंटल हेल्थ है, अगर वो ठीक चलती रहती है तो उनकी फिजिकल हेल्थ ठीक रहती है। अगर वो इमोशनल ग्रजेस लेके चलते हैं, अगर वो अंदर से कोई पेन लेके चलते हैं, कोई ऐसे थॉट लेके चलते हैं जो उनको हैप्पी नहीं कर रहे हैं, तो उसका सीधा इम्पैक्ट उनके फिजिकल हेल्थ पे आता है। तो अगर कभी आपको ऐसा फील होता है कि आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं चल रही है तो डॉक्टर को दिखाइएगा, टेक केयर कीजिएगा, बट प्लीज़ अपने मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दीजिएगा, अपने इमोशनल हेल्थ पे भी ध्यान दीजिएगा, खुद पे ध्यान दीजिएगा। सोचिएगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे बॉदर कर रही है, क्योंकि आप अगर इस पे ध्यान दोगे ना तो आप देखोगे कि आपकी फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव करेगी। आपके ऊपर इमोशनल हेल्थ का आपके फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको इस टाइम में स्ट्रेस मैनेजमेंट करना ज़रूरी होगा। मेडिटेशन, सेल्फ केयर और जो माइंडफुल रूटीन होती है उसको अपने लाइफ का एक पार्ट बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। फिजिकल हेल्थ ओवरऑल ठीक रहेगी अगर आप एक्सरसाइज या बैलेंस डाइट मेंटेन करेंगे तो, पर अगर आप इमोशनल भी ठीक रहेंगे तो फिजिकल हेल्थ ओवरऑल ठीक चलेगी। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये जो मंथ है ये बेस्ट मंथ है, जिसको कहते हैं ना आइडियल मंथ है। लूनर इक्लिप्स जो है आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग और डीप इनर वर्क करने के लिए एक परफेक्ट टाइम दे रहा है। तो अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं या आप स्पिरिचुअल पाथ पे जाना चाहते हैं तो ये टाइम है आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। सो इस टाइम का पूरा यूटिलाइज कीजिएगा। अपने जो कार्मिक बैगेज हैं उनको रिलीज कीजिएगा, रिफ्लेक्शन कीजिएगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। आपका इस टाइम में इंट्यूशन बढ़ेगा। आपको अगर आप कहीं से गाइडेंस ले सकते हैं इनर गाइडेंस के लिए, या कोई ऐसा गुरु हो जो आपकी हेल्प कर सकता हो, तो आपको एक आपका जो इनर गाइडेंस है या जो इंट्यूशन है वो स्ट्रांग होगा। अगर कोई आपको हेल्प कर सकता है तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कोई गुरु मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। मेडिटेशन, जर्नलिंग और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आपकी जो इमोशनल हेल्थ है या इमोशनल एक बैलेंस और क्लियरिटी आपको मिलेगी। फाइनेंस और प्रॉपर्टी मैटर में आपको केयरफुल और डिसिप्लिन अप्रोच दिखाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम में कोई अगर आप इन्वेस्टमेंट करते जो कि जॉइंट इन्वेस्टमेंट है, वो डिसीजन आपको सोच समझ के लेना चाहिए। भरसक इस टाइम में अगर आप कोई डिसीजन ऐसा नहीं लेते हो जो इम्पल्सिव है तो बेटर होगा। थोड़ा अवॉइड कीजिएगा ये मंथ इस टाइप के मनी से रिलेटेड ज़्यादा डिसीजन लेने के लिए। पेशेंस और सेविंग दोनों आपको अगर आप रखते हो, मेंटेन करते हो, तो आप देखोगे कि
लॉन्ग टर्म वेल्थ जो है वो आप तभी ग्रो करोगे, मतलब आपको एक सिक्योर वेल्थ मिलेगी अगर आप प्रॉपर तरीके से बैलेंस के साथ काम करते हो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सितंबर जो है पाइसियंस के लिए करियर, रिलेशनशिप और हेल्थ में बैलेंस और मैच्योरिटी लाने का मंथ है। इनर गाइडेंस पर ट्रस्ट कीजिए, इमोशनल बैलेंस मेंटेन कीजिए और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को प्रायोरिटी दीजिए, तभी आप इस मंथ का पूरा फायदा उठा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने जो है सारी साइन के लिए बताया, वैसे तो मैंने लग्न के लिए बताया है, सारे लग्न के लिए बताया है, पर आप इसको चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि फिजिकल लेवल पे, आउटर लेवल पे ये मंथ आपके लिए कैसा होगा, मतलब आपकी फैमिली, आपके करियर, आपकी रिलेशनशिप, फ्रेंड सर्किल, किड्स, इन सब के लिए ये मंथ आपका कैसा होगा, तो आप इसको अपने लग्न से देखिएगा। अगर आपको अपने इनर वर्ल्ड में भी देखना है कि मैं अंदर से कैसा फील करूंगा, इमोशंस मेरे कैसे होंगे, क्या मेरी फीलिंग होगी, तो अपनी चंद्र राशि से भी उसको देखिएगा कि इनर लेवल पे आप उसको कैसा फील कर रहे हैं। मैं ये जरूर बोलूंगी कि स्पेशली अगर आप इस मंथ में दोनों को देखते हैं, अपने लग्न को भी और अपनी चंद्र राशि को भी देखते हैं, तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये मंथ थोड़ा इनर वर्ल्ड के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट मंथ है। तो इसलिए अगर आप अपनी चंद्र राशि और अपने लगन दोनों को देखते हैं तो आपको एक क्लियर पिक्चर दिखेगी कि ये मंथ एग्जैक्टली होने वाला क्या है। और ये है मेरी एक छोटी सी सितंबर मंथ की प्रिडिक्शन। आपने इसमें क्या क्या रिलेट किया, क्या कहाँ से आप कनेक्ट हो रहे हैं, क्या आपको कुछ ऐसा अभी से फील हो रहा है, या आपको लगता है कि हाँ आपकी लाइफ में ये चेंजेस आ सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने थॉट ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि ये मंथ आपका कैसा रहा। और अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेम्बर्स से भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप कीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।